1 जून 2025 रूस यूक्रेन युद्ध में एक नया मोड़ लाने वाला दिन, जब यूक्रेन ने 117 ड्रोन्स का इस्तेमाल करके रूस की धरती को दहला दिया था। 3 साल से चल रही जंग के दौरान यूक्रेन ने रूस पर सबसे बड़ा हमला किया और रूस को $7 अरब का नुकसान पहुंचाया। इस हमले के लिए जितनी प्लानिंग की गई थी उतना ही कारगर ये अटैक भी रहा, लेकिन इसके बाद रूस के जवाबी हमले पर दुनिया की नजर टिक गई, खास तौर पर नेटो देशों की। व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को कहा था कि वे बदला लेकर रहेंगे और इसके ठीक 4 दिन बाद यानी 5 और 6 जून 2025 की रात को ऐसा जवाबी हमला रूस ने किया जिससे यूक्रेन बुरी तरह थर्रा गया। रूस ने इन हमलों में बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स का भी उपयोग किया। रूस ने यूक्रेन के वोलिन, लिविव, टर्नोपिल, कीव, सुमी, पोल्टावा और चरकासी जैसे क्षेत्रों पर हमला किया। रूस ने यूक्रेन के एक बड़े बुनियादी ढांचे को हिलाकर रख दिया और ऑपरेशन स्पाइडर वेब का बदला लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के मुताबिक उन्होंने पूरे यूक्रेन को निशाना बनाया। उन्होंने इस हमले की पुष्टि की। जेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि रूस के हमले में कुल मिलाकर 400 से ज्यादा ड्रोन्स और 40 से ज्यादा मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि घटना में कई लोगों की मौत और करीब 49 लोग घायल हुए, जिनकी संख्या बढ़ने के आसार हैं। जेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हुए कहा कि रूस को इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इस युद्ध के पहले मिनट से ही वे जीवन को नष्ट करने के लिए शहरों और गांवों पर हमला कर रहे हैं। जेलेंस्की ने रूस के हमलों की निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से रूस पर दबाव डालने की मांग की। इस कार्रवाई के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को पश्चिम की कठपुतली करार देते हुए खतरनाक कार्रवाई की चेतावनी दी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उन्होंने ऑर्सेनिक वॉरहेड्स यानी ऐसे हथियार जो सूर्य के तापमान तक गर्म हो सकते हैं उनके उपयोग की धमकी दी, जिससे परमाणु हमले की आशंका बढ़ गई। हालांकि जानकार मानते हैं कि यह धमकी यूक्रेन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र और कई यूरोपीय देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। अमेरिका और नेटो चिंतित है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि यूक्रेन ने जर्मनी की मंजूरी के बाद लंबी दूरी की मिसाइलों का उपयोग किया। जानकार मानते हैं कि रूस के जवाबी हमलों ने युद्ध को और जटिल बना दिया है, जिसमें दोनों पक्ष तकनीकी और रणनीतिक रूप से एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन का ऑपरेशन स्पाइडर वेब और रूस की प्रतिक्रिया ने ड्रोन और मिसाइल युद्ध की नई गतिशीलता को उजागर किया। शांति वार्ता की विफलता और पुतिन की धमकियों ने युद्ध विराम की संभावनाओं को कमजोर किया है। दूसरी ओर उत्तर कोरिया ने रूस को हथियारों की आपूर्ति बढ़ाने की बात कही है, जो न सिर्फ यूक्रेन बल्कि अमेरिका के लिए भी एक चिंता का विषय साबित हो सकता है। एक जून 2025 ये वो दिन था जब यूक्रेन ने रूस पर ऐसा हमला किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक ड्रोन अटैक जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन स्पाइडर वेब। यह हमला रूस के 4 प्रमुख सैन्य हवाई अड्डों बेलाया, डाइगलेवो, ओलेन्या और इवानोवो पर लक्षित था, जो यूक्रेन की सीमा से हजारों किलोमीटर दूर है। इस ऑपरेशन में यूक्रेन ने 117 ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिन्हें ट्रकों में लकड़ी के कंटेनरों में छिपाकर रूस में तस्करी के जरिए पहुंचाया गया था। इन ड्रोनों ने रूस के 41 सैन्य विमानों को निशाना बनाया, जिनमें Tu-95 और Tu-22M जैसे रणनीतिक बम वर्षक विमान शामिल थे, जो परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। यूक्रेन के सुरक्षा बल ने दावा किया कि इस हमले में रूस को $7 अरब का नुकसान हुआ, जिसमें 40 विमान नष्ट या फिर क्षतिग्रस्त हुए। लेकिन अब इसके बाद पूरी दुनिया की नजर रूस के जवाबी हमले पर टिकी हुई है। खासतौर पर नेटो के सदस्य देश इस मुद्दे पर पैनी नजर बनाए हुए हैं कि रूस का जवाबी हमला क्या होगा और किस स्तर तक का होगा। इसी बीच रूस के सबसे खास दोस्तों में से एक किम जोंग उन ने एक बार फिर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए प्यार भेजा है। प्यार यानी सैन्य मदद। जी हाँ, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपने देश से हजारों सैनिक और अत्याधुनिक तकनीकी से बने घातक हथियार भेजे हैं। बताया जा रहा
रहा है कि किम ने रूस को हथियारों की आपूर्ति बढ़ा दी है। इस युद्ध के दौरान उत्तर कोरिया रूस का सबसे बड़ा सैन्य मददगार बनकर सामने आया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि नॉर्थ कोरिया रूस को 70% तक गोला बारूद की जरूरत पूरी कर रहा है। उत्तर कोरिया ने रूस को लाखों की संख्या में आर्टिलरी गोले, रॉकेट और छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें जैसे KN-23 भेजी है। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने M1989 कोक्सॉन 170 मिलीमीटर की तोपें भेजी, जिनका रेंज पारंपरिक गोले के साथ 40 किलोमीटर और रिएक्टिव गोले के साथ 60 किलोमीटर है। वहीं बताया जा रहा है कि किम रूस को AI लेस ड्रोन्स भी भेज सकते हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने प्योंगयांग में रूस के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी सर्गेई शोइगु से मुलाकात की। किम ने यूक्रेन में पुतिन के युद्ध के लिए पूर्ण समर्थन का दावा किया। उत्तर कोरिया द्वारा रूस को इतनी बड़ी मात्रा में हथियारों की आपूर्ति पूरी करने पर यूक्रेन ने भी समय समय पर प्रतिक्रिया दी है। यूक्रेन के साथ दक्षिण कोरिया इसे अवैध और अनैतिक बताते रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका और उनके सहयोगी देशों ने चिंता जताई है कि रूस उत्तर कोरिया को परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल तकनीकी दे सकता है, जो क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा है। आपको बता दें कि रूस और उत्तर कोरिया ने बीते 1 साल में बड़े सैन्य समझौते पर दस्तखत किए हैं, जिसमें पारस्परिक रक्षा प्रावधान, एक दूसरे को जरूरतों के समय हथियारों की आपूर्ति के साथ तमाम अन्य बातें शामिल हैं। दोनों के संबंध हाल के वर्षों में खासे मजबूत हुए हैं, खास तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से। ये रिश्ते कितने गहरे हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जून 2024 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन ने प्योंगयांग में एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के दौरान रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किए। ये संधि दोनों देशों को बाहरी हमले की स्थिति से सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य करती है। ये संधि 1961 की सोवियत उत्तर कोरिया संधि का आधुनिक संस्करण है, जो शीत युद्ध के बाद निष्क्रिय हो गई थी। नई संधि ने दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को औपचारिक रूप दिया। ऐसे में जब रूस यूक्रेन के साथ जंग में फंसा हुआ है, तब उत्तर कोरिया उनका सबसे बड़ा साथी बनकर सामने आया है, जो जाहिर तौर पर अमेरिका की चिंता बढ़ाने वाला है।